तो कराटे किड की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए कराटे किड लेजेंड्स रिलीज हो चुकी है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक टोटल 6 कराटे किड मूवीज आ चुकी है। मैंने इनमें से कराटे किड पार्ट 2, कराटे किड पार्ट 3 और द नेक्स्ट कराटे किड नहीं देखी, पर थैंक्स टू केबल टीवी मैंने पहली कराटे किड मूवी टीवी पर देखी है, जिसके साथ साथ मैंने जेडन स्मिथ वाली कराटे किड मूवी भी देखी है, जिसके बाद आज मैंने कराटे किड लेजेंड्स देखी। और बेशक ये मूवी डिफरेंट थी बाकी कराटे किड मूवीज से, पर मेरे लिए थोड़ी सी सिंपल साबित हुई। अब आज की कराटे किड लेजेंड्स के साथ साथ जितनी भी कराटे किड मूवीज हैं उन सब में मुझे एक ही टेम्पलेट देखने को मिला। एक लड़का एक शहर से दूसरे शहर जाता है, वहां वो मिलता है एक लड़की से, उसकी उससे बॉन्डिंग होती है, फिर लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड लड़के को बुली करता है, जो कि किसी कारण से हर बार किसी एग्रेसिव कराटे टेक्निक में एक्सपर्ट होता है, जिसका सामना करने के लिए हमारा हीरो सीखता है कराटे और हिस्सा लेता है कराटे टूर्नामेंट में और सामना करता है अपने बुली का और उसे एक जबरदस्त मूव के साथ हराता है। और ये टेम्पलेट जबरदस्त है, बुलीज का सामना तो करना ही पड़ता है, पर कराटे किड लेजेंड्स पहली कराटे किड मूवी और जेडन स्मिथ वाली कराटे किड मूवी से बहुत अलग है। जहां पहली मूवी में 17 साल का डैनियल लरूसो न्यू जर्सी से लॉस एंजलिस आता है, 12 साल का ड्रे पार्कर मिशिगन से बीजिंग जाता है, वहीं कराटे किड लेजेंड्स में ली फोंग आता है बीजिंग से न्यूयॉर्क। अब यहाँ फर्क है मेन कैरेक्टर्स की एज में, जहाँ डैनियल लरूसो और ली फोंग 17-18 साल के दिख रहे थे मूवी में, वहीं ड्रे सिर्फ 12 साल का था, जिसकी वजह से उसके साथ होने वाली बुलिंग ज्यादा बुरी और उसकी जीत ज्यादा जबरदस्त लग रही थी। वहीं इस बार मेन कैरेक्टर को कुंफू ऑलरेडी ठीक ठाक आती थी, जिसके बाद वो टूर्नामेंट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग करता है मिस्टर हान और डैनियल के साथ। जहाँ मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मूवी का फाइनल मूव, हमें लिटरली स्पून फीड किया जा रहा था। इतना स्पून फीड कि वो मूवी के एंड में सरप्राइज भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मिस्टर हान और डैनियल ली को इस मूव की ट्रेनिंग देकर भेजते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पहली कराटे किड मूवी और जेडन स्मिथ वाली मूवी का। पहली मूवी में लरूसो मिस्टर मियागी को क्रेन पोज टेक्निक यूज करते हुए देखता है, जेडन स्मिथ वाली मूवी में ड्रे स्नेक स्टांस एक टेंपल में किसी को करते हुए देखता है। इनमें से कोई भी मूव ऑडियंस तुरंत एंटिसिपेट नहीं कर पाती कि एंड में मेन कैरेक्टर इन्हें यूज करेगा, जबकि अभी कराटे किड लेजेंड्स में हम सबको पता था कि फाइनल मूव यही होने वाला है। यहाँ तक कि फाइनल फाइट में कोई स्ट्रगल भी नहीं था। हालांकि मैं तारीफ करना चाहूंगा 1 इंच पंच की, जिसको बहुत अच्छे से यूज किया गया मूवी में। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत दम था। इन सबके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मेंटल स्ट्रगल भी था। मेन कैरेक्टर ली बार बार बताता है कि वो मुसीबत को सामने देखकर फ्रीज हो जाता है और उसको अपनी इसी स्ट्रगल से आजाद होना है, इसीलिए वो ट्रेनिंग कर रहा है। और जब वो इस स्ट्रगल से आजाद हो जाता है तो वो हम ऑडियंस के लिए भी एक विन की तरह होता है। यहाँ तक कि मास्टर्स की टीचिंग को स्टूडेंट कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर रहा है, ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जहाँ ली अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम कहता है। अब यहाँ एक और नया साइड था मूवी में, कुंफू कॉमेडी, जो कि हमें बहुत अच्छे से जैकी चैन की शुरुआती मूवीज में देखने को मिलती आई है। और इसी कुंफू कॉमेडी को इस मूवी में यूज किया गया, जो कि माहौल को थोड़ा लाइट कर रहा था। साथ ही साथ दो मास्टर्स का आपस में आर्ग्यू करना और 10 दिन की तैयारी बहुत मजाकिया लग रही थी। यहाँ तक कि यहाँ डेज के नंबर और पॉइंट्स के ग्राफिक भी बहुत कलरफुल थे, जो कि मुझे थोड़े एब्रप्ट लगे, जैसे क्रिकेट मैच में दिखने वाले ग्राफिक्स। इन सब के ऊपर मूवी फर्स्ट हाफ में कराटे किड मूवी थी भी नहीं, आधी मूवी थी ली की नई गर्लफ्रेंड के पापा को फाइट के लिए ट्रेन करने के बारे में। तो टेक्निकली हमें एक टिकट में पहले कराटे एडल्ट फिर कराटे किड मूवी दिखाई गई। प्लस मूवी में दो मास्टर्स के होने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फाइट के मामले में स्टूडेंट कुछ सीख भी पा रहा है, उल्टा ऐसा लग रहा था कि वो कंफ्यूज होता जा रहा है कि वो किसे फॉलो करे। प्लस मैं तो कहूंगा कि एक कराटे किड मूवी का दूसरी कराटे किड मूवी से कनेक्टेड होना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मूवी का हर बार एक अपना वर्जन होना चाहिए। बुलिंग यूनिवर्सल है और बुलिंग के खिलाफ खड़े होना और लड़ना भी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये पुराने मास्टर्स और स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हो। हर कराटे किड मूवी डिज्नी मूवीज की तरह अलग अलग जनरेशन के लिए है, जैसे डिज्नी की एनिमेटेड मूवी हमारे बचपन के लिए थी और अभी लाइव एक्शन आज के बच्चों के लिए। तो इस मूवी को देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं जेडन स्मिथ वाली कराटे किड मूवी को इसके ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि वो मूवी कराटे किड की टेम्पलेट को बहुत अच्छे से यूज करती है। और मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में जब अगली जनरेशन के लिए कराटे किड मूवी आए तो वहां पे ये गलतियां ना हो। पर आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? मैंने ये मूवी 2D इंग्लिश में देखी है, जहां एस्पेक्ट रेशियो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पर अगर आपने ये मूवी 4DX या हिंदी में देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट से जरूर बताएं। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।